प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुस्कान की हत्या कर जंगल में दफना दिया शव। मेरठ हत्याकांड के बाद बदायूं में खौफनाक वारदात। दिल्ली में लग रहे लंबे लंबे पावर कट, लोगों को याद आए इन्वर्टर जनरेटर। आतिशी ने बीजेपी पर बोला हमला। यूपी में पुलिस थाने के बाथरूम में युवक ने लगाई फांसी, ग्रामीणों ने मचाया बवाल, बड़ी संख्या में फोर्स तैनात। म्यांमार में आए गए भूकंप में मारे गए 700 से ज्यादा मुस्लिम नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल। फूड पॉइजनिंग के कारण भर्ती मरीजों का जाना हाल। बड़ी खबर गुजरात के अमरेली से है, जहां मुस्लिम समुदाय ने अदा की रमजान की ईद। मुस्लिम समुदाय ने ईदगाह में पैदल चलकर पढ़ी रमजान ईद की नमाज। सोसाइटी की ओर से एक समारोह किया गया आयोजित। समाज के नेताओं ने एक दूसरे को लगाया गले। अगली खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां 31 मार्च रात 12 बजे से शहर धार्मिक नगरी घोषित हो जाएगा और शहर में संचालित शराब के सभी ठेके रात 11 बजे बंद हो जाएंगे। आज आखिरी दिन के चलते शराब ठेकेदार ने ऑफर का खजाना खोल दिया है। देश में ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम से मुस्लिम वर्ग द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह बड़ी संख्या में नमाजी नमाज अदा करके मस्जिद पहुंचे, साथ ही इस अवसर पर उन्होंने भाईचारे और आपसी संबंधों में मधुरता रहे, साथ ही वातावरण इसकी कामना करते हुए त्योहार मनाने की बात कही। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 25 लाख की इनामी माओवादी रेणुका मारी गई। सुरक्षा बलों ने INSAS राइफल, गोली बारूद व अन्य सामान भी बरामद किए। बता दें कि इस साल अब तक बस्तर रेंज में 119 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड में 4 घाट में रुद्र महायज्ञ होने जा रहा है, जिसको लेकर समाज सेवी पिंटू पाठक ने जानकारी दी। जनार्दनाचार्य, जिनके द्वारा जो है यज्ञ जो कि 30 मई से 5 जून तक होने वाला है, मैं कुछ जानने की सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। आपके चैनल के शुभकामना है। भगवान भोलेनाथ की कृपा बना रहे कि आप लोग जो आगे बढ़ते रहें और पूरे समाज की अच्छाई दिखाइए, बुराई मत दिखाइए। आज इस शाहपुर विधानसभा के क्षेत्र में और करजा पंचायत के 4 घाट ग्राम में एक बहुत सुंदर शिव मंदिर का निर्माण पाठक जी लोगों के द्वारा, गांवों के द्वारा, और उसी उपलक्ष्य में श्री महारुद्र यज्ञ का आयोजन रखा गया है कि जो पूरे करजा पंचायत के और करजा पंचायत का और यत्र तत्र जत्र जितने ग्राम सभा है, सबकी सहयोग, सबकी व्यवस्था से ये यज्ञ को ये लोग बहुत बड़े विशाल रूप में कराने का आज ध्वजारोपण किए हैं। आज ध्वजारोपण हुआ 30/3/2025, जो आज नवरात्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, कलश स्थापन और ध्वजारोपण का सबसे सुंदर मुहूर्त है। आज हमारा साल का भी बहुत सुंदर शुरुआत भी हुआ है। आज ही हम लोग का, जो लोग कहते हैं 1 जनवरी, हम लोग का 1 जनवरी यही है, आज ही है कि नया साल में हम लोग ध्वजा का रोपण किए हैं। और नए साल में हमारे यहाँ
एक से एक वस्तु उत्पन्न होता है। जैसे जौ होगा, गेहूँ होगा, अन्न होगा, तो नया साल में ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। तो जब होता है तो यज्ञ के द्वारा, और जब यज्ञ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। यज्ञ से सब कुछ है। इससे कि सनातन पूर्वियों से आ रहा है यज्ञ। आज हम लोग नया यज्ञ नहीं कर रहे हैं। यज्ञ सनातन धर्म ये हमारे ऋषि महर्षि करते कराते आ रहे हैं। उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर हम लोग भी कर रहे हैं, करा रहे हैं। जिस प्रकार हमारे गुरुदेव भगवान श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जो नगर में घूम घूम के गंगा के तटों पर, हम लोग तो किसी ग्राम में भी चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, बाकी गुरुदेव भगवान सदैव नदी और गंगा के तट पर ही यज्ञ अनुष्ठान कराते थे। और उन्हीं के जो भी आशीर्वाद मिला है और उन्हीं के कृपा बताया हुआ मार्ग पर हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। काशी में हम लोग का एक छोटा सा उन्हीं के नाम पर कुटिया है, जिसका नाम है श्री त्रिदंडी देव वृद्ध सेवा आश्रम सहवैदिक गुरुकुलम। वहाँ हमारा लक्ष्य है। गुरुदेव का भी आशीर्वाद था। गुरुदेव भी आदेश दिए थे कि ब्राह्मण बटुकों का सेवा करना, विद्यार्थी जरूर गुरुकुलम चलाना छोड़ना मत, वृद्धों का सेवा करना, अतिथि कोई भी जाए बिना प्रसाद पाए मत भेजना। ये गुरु की आशीर्वाद है, गुरु की आज्ञा है, आदेश है। इसलिए हम ये बताए हुए मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं। और भगवान शिव से यही निवेदन है कि हमारे इस ग्राम सभा को, क्षेत्र को, जो लोग आगे खड़े हैं इस जगह में, उन लोग को भगवान शिव से यही निवेदन है कि उनको तन और मन और धन इतना दें कि उन लोग को एहसास न हो, कितना भी खर्च करे एहसास न हो कि हमने यज्ञ में इतना खर्च कर चुका हूँ। यही मैं भोलेनाथ से निवेदन करूँगा, गुरुदेव भगवान श्री त्रिदंडी स्वामी से यही निवेदन करूँगा। ये गुरुदेव भगवान आकर यहाँ बैठ जाइए, कितना भी लोग धन खर्च करें आपके नाम पर, आपके यज्ञ में, ये लोग को एहसास न हो कि इतना लाख हम लोग रुपया खर्च किए हैं। जब ये एहसास हो जाएगा तो अहंकारिक जग हो जाएगा। इसलिए ऐसा भावना कभी इन लोग के मन में ना आए। जी जी, धन्यवाद। और आगे क्या पूछना चाहते हैं? अभी मैं मौजूद हूँ शाहपुर प्रखंड के करजा पंचायत के 4 घाट चनौर में। यहाँ पर जो है यज्ञ होने वाला है। तो कब से कब यज्ञ होगा, हमारे सामने बात करने के लिए पिंटू पाठक जी मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके चैनल के देखने वाले सभी श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद। यज्ञ के स्टार्टिंग है 30 मई से 5 जून तक। जी जी। आज जो है झंडा रोपण का कार्य हुआ, यही ना? आज पहला दिन था और जनार्दनाचार्य स्वामी जी के माध्यम से झंडा का रोपण का कार्यक्रम हुआ, जो कि पूरा पंचायत के लोग हमारे साथ, हम लोग के साथ थे। करजा, 4 घाट, चनौर, राजपुर सभी पंचायत के बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और सभी लोग मिलकर हर्षोल्लास के साथ आज झंडा रोपण का हम लोग कार्यक्रम किया। जी जी। अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों के सुख समृद्धि और शांति के लिए यज्ञ होता है और उसी के लिए यज्ञ हो रहा है। और हम तो पिछले बार भी हम अपने घर पे साप्ताहिक कार्यक्रम किए थे, तो हमने एक शपथ खा के गया कि हमको कुछ न कुछ, और हम अपने ग्रामवासियों के साथ मिलकर कुछ न कुछ कार्यक्रम हम लोग करता ही रहेंगे, निरंतर आगे भी करता रहेंगे। जिसमें मेन भूमिका सिद्धनाथ पाठक, मालिक तिवारी जी, हमारे चाचा जी हैं, बूढ़ा पाठक, अन्य लोग, वहाँ से पूरे गांव के लोग, मास्टर साहब हमारे हैं। तो पूरे गांव के लोग हम लोग इस यज्ञ में सहयोग हैं। पूरे जवार के लोग, करजा पंचायत से काफ़ी लोग, हमारे मोनू भाई जी हैं जो कि निरंतर हमसे बात करते रहें यज्ञ को लेकर। तो पूरे जवार के लोग हम लोग सम्मिलित हुए हैं इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए। जी जी, धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे? अभी यहाँ पर शाहपुर प्रखंड के करजा पंचायत में 4 घाट में जो समाज सेवी पिंटू पाठक जी के यहाँ यज्ञ का आज ध्वजारोपण हुआ। इसमें जनार्दनाचार्य स्वामी जी महाराज आज आए हैं, ध्वजारोपण करा दिए हैं, आज हो गया है। यज्ञ का 30/5 को जल यात्रा शोभा यात्रा है और 5 जून की पूर्णाहुति है। जी जी। अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना अपने चाहेंगे? क्षेत्रवासियों को यज्ञ जो हो रहा है, पूरा क्षेत्र मंगलमय हो, शांति रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे, इसी के लिए पूरे जवार में यज्ञ का संदेश जाता है। जो बहुत सब लोग जितने आँख से नज़र आ रहा है सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जी जी। थोड़ा अपना परिचय दे देंगे? समाज सेवी मनी ओझा करजा। जी जी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
नौशाद अली खान की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। मैं डॉक्टर नौशाद अली खान, प्रबंधक सिटी नर्सिंग होम देवबंद, MS ऑर्थोपेडिक्स, मेरी ओर से सभी देशवासियों को ईद के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं। कोई भी आदमी किसी तरह की बयानबाजी पर ध्यान न दे और अपने त्योहार को मिलजुल कर, ये सभी का त्योहार है और इस त्योहार पर सभी मिलजुल कर एक दूसरे से खुशियों के साथ मिलें और नफरत को, हर तरह की नफरतों को दिल से निकालें। धन्यवाद। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर आपको बता दें, जहां टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कहा, मुख्यमंत्री ने जो बात की है वो एकदम सही है। देखिए, ऑनरेबल सीएम जो बात बोली है, कही है, वो एकदम ठीक कही है। ये भाजपा जो बोल रहा है वो डिस्टॉर्ट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहा है। ममता जी वो स्वामी विवेकानंद का हिंदू धर्म, रामकृष्ण परमहंस देव का हिंदू धर्म पर हम सब लोग, ममता दीदी भी विश्वास करते हैं। और जो ये भाजपा हिंदू धर्म के नाम पे वो भेदाभेद का पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदू धर्म के नाम पे वो वोट मार्केटिंग करते हैं, गंदा बात बोलते हैं, गंदे तरीके से मानुष को डिवाइड, सोसाइटी को डिवाइड धर्म के नाम पे करते हैं। हम लोग ऐसा उसका डिस्टॉर्टेड हिंदुइज्म हम लोग नहीं सपोर्ट करते, हम लोग ओरिजिनल हिंदुइज्म सपोर्ट करते हैं। ममता दीदी ओरिजिनल हिंदू धर्म वो मानते हैं। ममता दीदी सेकुलर है, खुद हिंदू ब्राह्मण परिवार से है और मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट सब धर्म को वो सम्मान करते हैं। लेकिन ये भाजपा ये हिंदुओं के लिए भी ठीक नहीं है, माइनॉरिटी के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो हिंदू धर्म को गंदे तरीका से वोट मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं, पोलराइजेशन के लिए यूज करते हैं। और हम लोग जो प्रॉपर हिंदुइज्म है, रामकृष्ण परमहंस देव का हिंदुइज्म है, स्वामी विवेकानंद का हिंदुइज्म है, जो प्रॉपर सनातनी हिंदुइज्म है, ममता जी और हम सब लोग वो ओरिजिनल प्रॉपर हिंदुइज्म, इसका जो आइडियोलॉजी है हम लोग मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और डिस्टॉर्टेड गंदे तरीके से वोट मार्केटिंग के लिए जो लोग हिंदुइज्म को इस्तेमाल करते हैं डिस्टॉर्टेड वे से, हम लोग उसको विरोध करते हैं। ममता दीदी जो बोली है एकदम सही बात बोली है और भाजपा उसके लिए डिस्टॉर्टेड, झूठ, फेक नैरेटिव तैयार कर रही है। वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक असंवैधानिक है। वक्फ नियम आजादी से पहले से ही अस्तित्व में है, ये सभी प्रावधान पहले से ही अस्तित्व में है। Some of the specific thing I want to tell, that some people are saying that this Waqf amendment bill is unconstitutional. This Waqf rule, this Waqf provisions, these were in existence
Before independence, we had pre-independent laws. 1913 Musalman Act, and 1923, 1931, 1954 after independence, 4 major amendments, 1995 Waqf Amendment Bill was passed. All these provisions are in existence in the past. How can Waqf Act be illegal if it was in existence before the independence? So please don't mislead. And the innocent Muslims are being told and misled by saying that the government is going to snatch the properties and rights of the Muslims. The falsehood is breaching all the records. They are saying that this Waqf Amendment provision will take away the Qabrastans and the masjid. What can be a more blatant lies than this? So the false narrative being spread by some of the people are very detrimental to our society and nation. I would like to request everyone, please mark and identify those leaders who are lying. These same people had misled the nation during CAA. The Citizenship Amendment Act was brought in, and these people said the CAA was brought in to take away the citizenship rights and status of the Muslims. Has any Muslim lost the status of citizenship in the past 1 year? So this kind of misleading campaign and totally misguiding the innocent people are totally uncalled for and condemnable. And I would like to make a very humble appeal that today is Eid, and on the very pious day of Eid, please don't lie. Today also some of the Muslims were asked to come to the prayer in masjid with a black band and the arms. Can you misuse the holy day, a pious day like Eid, for their political gain? This is very unfortunate in our nation. India is a secular country, and our approach is secular. Prime Minister Modi's approach is very simple and clear. Sabka saath, sabka vikas. We think for everybody. As a Minority Affairs Minister, I am very proud to say that minorities are safest in India, and minorities enjoy the best rights of freedom in India. I've never seen any other country having this much of space, freedom for even the smallest of the communities. We belong to minority community, but we are proud Indian. We don't feel neglected. No minority community has been given any kind of treatment which would make them feel unsafe in this country. So this false propaganda must stop. Please attend the parliament and debate the issue on the floor of the house. इसमें जो दूसरा अभी केरला से जो पत्र आया है, केरला बिशप काउंसिल का, केरला का कैथोलिक बिशप काउंसिल ने जो अपील किया है, ये केरला का एमपी लोग को तो अपील किया है, लेकिन सबके लिए है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाना है, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने से पहले जो प्रॉब्लम था उसको अगर दूर नहीं करेंगे तो कई समस्याएं देखने को मिल रहा है. तो क्रिश्चियन कम्युनिटी की ओर से जो अपील किया है, केरला का एमपी भी उसको ध्यान से सुनी है, और सारा देश के एमपी को भी सुनना चाहिए. पूरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हम सब मिल करके इस देश को बहुत अच्छा देश बनाना है और अच्छा कानून लाना है. और इस कानून पारित होने के बाद आप देखिए इससे फायदा कितना होने वाला है. वो डिटेल तो मैं बाद में जिक्र करूंगा. आज तो मैं सिर्फ ये अपील करता हूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जब पार्लियामेंट में आ रहे हैं तो उससे पहले ये जो अराजकता का माहौल फैलाने का कोशिश करना, झूठ बात बोलना, देश को बदनाम करना, ये ना करें और बिल का एक एक प्रावधान को सुन करके, पढ़ करके, देख करके अपना पॉइंट रखिए और संसद के अंदर में जोरदार बहस होना चाहिए. खबर पानीपत से है, जहां महाराणा प्रताप अक्षय प्रिया सभा पानीपत के तत्वाधान में राजपूत धर्मशाला में एक महासभा का आयोजन हुआ.
इस अवसर पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन और अखिलेश यादव का पुतला जीटी रोड पर दहन किया गया, जिससे सर्व समाज के लोगों का आक्रोश था। सभा के प्रधान सुरेश राणा और वरिष्ठ उप प्रधान सतपाल राणा ने कहा कि महाराणा संग्राम सिंह सांगा ने 1000 युद्ध लड़े और देश को मुगलों के अधीन होने से बचाया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।